राजस्थान में इसी साल 2023 में चुनाव होने हैं। टिकटों को लेकर मारामारी शुरू हो चुकी है। कवायद पूरे तौर पर चल रही है। बीजेपी के लिए 2024 से पहले कर्नाटक और राजस्थान दो ऐसे राज्य हैं जिनमें सबसे ज्यादा मुश्किल है। कौन सी वो तीन बड़ी मुश्किलें हैं राजस्थान में बीजेपी के सामने जिनसे पार पाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। बीजेपी में टिकटों को लेकर मारामारी शुरू हो चुकी है। नेताओं में घबराहट है, नेता डरे हुए हैं। और ये घबराहट क्यों है? ये घबराहट है टिकट कटने को लेकर। जो वरिष्ठ नेता है उनको ये घबराहट है कि उनके टिकट कट जाएंगे और नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। बीजेपी ऐसा कर सकती है। इसका उदाहरण उनके सामने है गुजरात का, जहां पर पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया, पुराने चेहरों को किनारे लगा दिया गया, नए चेहरों को टिकट दिए गए। उसके बाद भी रिकॉर्ड जीत बीजेपी ने गुजरात में हासिल की है। तो ये तर्क भी नहीं दे सकते नेता कि अगर एकदम से सब परिवर्तन किया या एकदम से टिकट काटे तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। यानी ये तर्क भी काम नहीं करेगा गुजरात के उदाहरण को देखते हुए। टिकट बंटवारे को लेकर टिकट किस तरह से हो, राजस्थान की राजनीति कैसे हो, गुलाब चंद कटारिया जो बहुत ज्यादा मुखर थे उन्हें राजभवन का रास्ता दिखा दिया गया। उन्हें कहा गया कि आप राज्यपाल बनिए, यहां पर बैठिए और आप इस मामले में ज्यादा आवाज नहीं उठाइए। ये एक संकेत था उन नेताओं के लिए भी जो टिकट बंटवारे को लेकर या टिकट कटने को लेकर बहुत ज्यादा मुखर हैं। इस बार हालत यह है कि जो नेता तीन बार जीत चुके हैं उनके भी टिकट कटने के आसार हैं। यानी ये कोई पैमाना नहीं कि आप लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, आप पार्टी को चुनाव जितवाते आ रहे हैं। हो सकता है इसके बावजूद भी आपका टिकट कट जाए और आपकी जगह नए चेहरे को मौका दिया जाए। ये भी हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी वजह है बीजेपी के नेताओं में डर की, और बीजेपी के लिए इससे पार पाना मुश्किल है। क्योंकि अगर इन नेताओं को टिकट नहीं मिला तो सोचिए कुछ ना कुछ नुकसान तो ये पार्टी को जरूर करेंगे, जो अक्सर होता है। दूसरी वजह है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बजट जब इस बार आया, जब उन्होंने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया तो पुराना बजट भाषण पढ़ दिया, पुराना बजट पढ़ दिया, जिसको लेकर सदन में हंगामा हुआ, बहुत मजाक उड़ाया गया, खिल्ली उड़ाई गई, मीम्स भी बने। लेकिन यही बजट अब बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। इस बजट में सीएम अशोक गहलोत ने पूरा ध्यान रखा। उनको पता था ये चुनावी बजट है। उन्होंने खूब मुफ्त की रेवड़ियां बांटी हैं बजट में। अब इसमें ऐसी चीजें हैं जिसका विरोध बीजेपी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर बीजेपी विरोध करेगी तो उसके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। दूसरी बात, अशोक गहलोत की जो स्वास्थ्य सुरक्षा नीति है वो भी काफी लोकप्रिय है। और अभी निर्मला सीतारमण जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, अभी कुछ दिन पहले मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट उन्होंने पेश किया। वो राजस्थान पहुंची। उन्होंने कहा कि जो राज्य पुरानी पेंशन नीति यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर रहे हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं। ऐसे राज्यों को एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम में जमा पैसा हम यानी केंद्र सरकार नहीं देगी। उन पर राज्यों नहीं बल्कि कर्मचारियों का सीधा हक है। वह पैसा सीधे कर्मचारियों को ही मिलेगा। अब सवाल उठता है, जब कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम में ज्यादा उनको पैसा मिलेगा तो वो न्यू पेंशन स्कीम में फिर क्यों जाएंगे? क्यों वो उस तरफ जाएंगे? तो ये एक हमला करके ओल्ड पेंशन स्कीम पर निर्मला सीतारमण ने बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं, ये मान लीजिए। क्योंकि यही देख के ऐलान किया था अशोक गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम का। उन्होंने हिमाचल में देखा कि ओल्ड पेंशन स्कीम का ऐलान किया था कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी को फायदा मिला, इसीलिए यहां पे भी ऐलान किया गया है ताकि कर्मचारियों के वोट जो हैं वो मिल पाए। लेकिन अब निर्मला सीतारमण के इस बयान ने मुश्किल बढ़ा दी है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत जो है वो राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि उनकी नीतियों का विरोध करना बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। उनकी जो नीतियां उनका अगर विरोध करेगी बीजेपी तो उसके लिए घाटा होगा, नुकसान होगा, जनता उससे नाराज होगी। बहुत चतुर खिलाड़ी हैं। बीजेपी दूसरी तरफ आस लगाए बैठी। अगर बीजेपी ये सोच रही है कि जिस तरह से राजस्थान का रिकॉर्ड है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस फिर बीजेपी फिर कांग्रेस, यानी हर 5 साल में सत्ता बदलती है, तो अगर बीजेपी ये सोच रही है कि इस बार उसे सत्ता में आना ही है तो ये इस बार इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए। तीसरी वजह क्या है?
बीजेपी के लिए एक और सबसे बड़ी वजह यह है कि वो किस चेहरे के साथ चुनाव में उतरेगी। कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दो लोग हैं जिनके बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान पिछले 4.5 साल हो गए हैं। 4.5 साल से जब से राजस्थान का चुनाव हुआ तब से खींचतान चल रही है। और अभी 2023 के चुनाव में किसके चेहरे के साथ उतरेंगे या बाद में कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगर चुनाव जीते, इसको लेकर रस्साकसी चल रही है। लेकिन इससे ज्यादा बीजेपी में है। कांग्रेस में तो सिर्फ 2 चेहरे हैं जिनके बीच एक खींचतान है, लेकिन बीजेपी में कहीं ज्यादा चेहरे हैं जिनके बीच ये खींचतान है। तो अब आला कमान के लिए यह भी मुश्किल है, बीजेपी आला कमान के लिए मुश्किल है कि वो किसके नाम की घोषणा करे। अगर किसी एक के नाम की घोषणा करते हैं, किसी एक के नाम के साथ अगर चुनावों में उतरते हैं, तो बाकी जो नाराज होंगे वो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं चुनावों में। तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है कि उसके लिए कौन चेहरा होगा, किस मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ वो चुनाव में उतरेंगे, ये तय कर पाना भी मुश्किल है। तो ये 3 बड़े कारण हैं, ये 3 बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे बीजेपी को इस चुनाव से पहले पार पाना जरूरी होगा। और बीजेपी अगर इनसे पार पा पाई तभी 2023 के राजस्थान के चुनावों में जीत पाएंगी। हालांकि अमित शाह ने कहा था कि 2024 से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही थी जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी कि 2024 से पहले जितने चुनाव हैं हम सब चुनाव क्यों नहीं जीत सकते। लेकिन इसमें 2 राज्य सबसे बड़ा रोड़ा है, एक कर्नाटक और दूसरा राजस्थान। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।